भगवान की पूजा से सबसे पहले, जैसे गणपति जी का आपने पूजन कर लिया, गणपति जी का पूजन करने के बाद आपको कीर्ति मुख का पूजन करना चाहिए। कीर्ति मुख का केवल मुख ही दिखता है, बाकी शरीर उनका वो खा चुके, उनको लगी थी भूख। भगवान रुद्र के पास राक्षस राज जलंधर ने राहु को दूत बनाकर भेजा प्रस्ताव कि ऐसा है शिव, तुम तो जंगल में रहते हो, तुम तो भभूत रमाते हो और इतनी दिव्य सुंदर स्त्री तुम्हारे पास है, यह उचित नहीं, हम राजा हैं, हमारे पास पार्वती को भेज दो। ये प्रस्ताव रखा जलंधर ने। तो भगवान महादेव सुने और बड़ा क्रोध आया उनको। बोले रे, इतना तुम प्रलाप करते हो मेरे समक्ष, इतनी मूर्खता। उन्होंने एक गण को प्रकट किया जिसका नाम था कीर्तिमुख। कहा प्रभु हम क्या करें? बोले इस राहु को खा जाओ, बहुत बोल रहा है। अब बेचारा राहु ले देकर तो माथा बचा है उसका, वो भी खा जावे तो कहां से टिके। तो जब कीर्तिमुख राहु का भक्षण करने के लिए गए तो राहु भागा भागा आया, फिर पूरे ब्रह्मांड घूमकर फिर शिव जी की शरण में आया। कहा कि हम तो भाई दूत हैं, दूत तो राजा का मुख होता है और ले देकर मुख ही है मेरे पास, तो आप हमको मार दीजिएगा तो महाराज हमारा तो यह संहार हो गया। और दूत अवध्य होता है, हम कोई अपने मन से तो कह नहीं रहे, जो मालिक ने कहा सो आकर हमने बता दिया, तो हम पर कृपा करें। तो कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमको छोड़ देते हैं, अब तुम्हारे मालिक से ही बात करेंगे, जो दंड देना होगा जलंधर को मिलेगा। लेकिन अब कीर्तिमुख ने कहा प्रभु अब आपने कह दिया इसको भक्षण कर जाओ और भूख हमें बड़ी लगी है, अब हमारे लिए आहार का प्रबंध करें। ये सब स्कंद पुराण इत्यादि में भी कथा मिल जाएगी, ठीक है, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड इत्यादि में या शिव पुराण आदि में भी ये सब प्रसंग द्रष्टव्य हैं। तो कहा कि प्रभु अब हमारे क्षुधा का निवारण कैसे होगा? आप सबका पेट भरते हैं, सबका पेट पालते हैं, संसार के भरता हैं, भरण पोषण करते हैं, हमारा भी कीजिए। तो शिव जी ने कहा किसके पीछे इसको लगा दें भाई, किसके मांस का भक्षण करने के लिए कह दें, ये तो मांस ही भक्षण करेंगे, ये तो रुद्र उग्र कोटि के हैं। तो कहा ऐसा करो तुम अपना ही भक्षण कर जाओ, अपने आप को खा जाओ। जैसे भगवती छिन्नमस्ता ने देखा कि हमारी ये डाकिनी योगिनी ये सब भूखी हैं, अब राक्षस को तो मार चुके, अब बचे केवल धर्मात्मा, तो धर्मात्माओं को तो मार नहीं सकते और दुष्ट बचे नहीं, तो किसका रक्त इनको पिलावें? तो अपना ही मस्तक काट दिया। कहा कि 3 धारा निकले, एक स्वयं ग्रहण किया और 2 से योगिनियों को तृप्त किया, लेकिन निरपराध को नहीं मारा। तो शिव जी ने सोचा किस निरपराध को मार डालें, तो कहा अपने आप का ही भक्षण कर जाओ। तो कीर्तिमुख अपना ही भक्षण कर गए, केवल माथा भर उनका बच गया। तो रुद्र बड़े प्रसन्न हुए भगवान महादेव और कहे कि हे कीर्तिमुख, तुम्हारे मुख से ही तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा, तुम्हारे नाम की सार्थकता है, तो हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम हमारे पार्षदों में अग्रपूज्य होगे और हमारी पूजा करने से पहले तुम्हारी पूजा होगी। अगर कोई व्यक्ति हमारी पूजा करने से पहले तुम्हारी पूजा न करे तो उसकी पूजा का फल उसको यथोचित रीति से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कीर्तिमुख का पूजन करना चाहिए। हमने उनका महात्म्य बता दिया, उनका एक स्वरूप का भी संकेत कर दिया, और मंत्र इत्यादि न जाने तो कीर्तिमुखाय नमः इतना कहकर एक बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए उनका नाम से, इतना तो कर ही लेना चाहिए।